हेलो स्टूडेंट, ये है हिंदी सब्जेक्ट का कक्षा 9वीं का पार्ट 2। कौन सा है? पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो पर पूरा हिंदी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 से पूरे 23 तक जो बचे हुए थे वो पूरा बताने वाला हूँ, पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये क्वेश्चन क्रमांक 8वां क्या है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? और इसके 8वां में क्या है? कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट में वीडियो के। अभी क्वेश्चन देख लो। नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके 8वां क्या है? भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और इसके 8वां नंबर क्या है? अरहर और सनई की खेत कवि को कैसे दिखाई देती है? और इसके 8वां में छायावाद की 2 विशेषताएं, छायावाद की और भक्ति काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? और नई कविता की विशेषता, इसको अच्छे से तैयार करके जाना क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पास भक्ति काल की दो कवि एवं उसके दो रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अथवा में क्या है? कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां क्या है? दोहे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वां क्या है? बाढ़ पीड़ित की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है? और इसके अथवा में है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों? और इसके अथवा में है महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 14 देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन है। और इसके अथवा में है रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, प्रेमचंद्र के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। अनुप्रास वाला अच्छे से तैयार करके जाना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। यहाँ पास अगला क्वेश्चन एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है छोटे बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? और इसके अथवा में है मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। ये अच्छे से तैयार करके जाना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्रमांक 17, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त होता है? और इसके अथवा में मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होती, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तैयार कर लेना। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 देख सकते हैं, अपठित गद्यांश है, ठीक, इसको अच्छे से तैयार करना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, 3 नंबर का प्रश्न है। और इसके अथवा में यहाँ पास आप देख सकते हैं, अथवा में भी दिया गया है गद्यांश, इसको भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, ठीक। प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पास देख सकते हैं, निम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक। फिर यहाँ पास अगला प्रश्न आप देखिए, ये अथवा आप देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं इसका। और प्रश्न क्रमांक 20वां, महादेवी वर्मा और कबीरदास। महादेवी वर्मा का तो आप अच्छे से कवि परिचय याद करके जाना, ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कोई एक अनुच्छेद लेखन करना है। जीवन में पुस्तकों का उपयोग, यह जल है तो कल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से आप यहाँ पास देखिए, शाला त्याग प्रमाण पत्र
करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार के नाम पर आवेदन पत्र, यानी विद्यालय छोड़ने हेतु आवेदन पत्र। और अपने छोटे भाई को कोविड-19 के प्रोटोकॉल संबंधित नियमों का पालन करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, और एक और याद कर लेना ध्वनि प्रदूषण का। और एक और है जो कि अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने हेतु आवेदन लिखना है। वो लिखना है, क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23वां क्या है? निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखना है, कोई भी एक विषय पर। विद्यार्थी जीवन हो गया, वृक्षों का महत्व, कंप्यूटर आधुनिक युग वरदान हो गया, मेरी प्रिय पुस्तक हो गया। तो विद्यार्थी जीवन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ये अक्सर पूछे जाने वाला। और पर्यावरण, ये तो आपको 2 अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, और इसके आंसर मैं यहाँ पास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, पूरे आंसर देखते जाइएगा। तो यहाँ पास आप देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां ऊपर था, ये प्रश्न क्रमांक 6वें का है आंसर। ठीक, मानसरोवर वाला। और इसके 8वां का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप देखते जाइए। फिर ये है प्रश्न क्रमांक 7वां, नई कविता की विशेषताएं। 2 विशेषताएं यहाँ पास दी गई हैं, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। 8वां का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, है ना, तो इसका आंसर पूरा ये है। प्रश्न क्रमांक 8वां का उत्तर, है ना, सैन और अरहर और सन ई के खेत कवि को सोने की करधनी के समान प्रतीत होता है। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पास देखिए छायावाद की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पास दी गई हैं, इस विशेषता को भी अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्न क्रमांक 9वां यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक, और 9वें का 8वां, कवि रस खान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। तो यहाँ पास 3 विशेषताएं दी गई है, तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्न क्रमांक 10वां ये है, और 10वें का उदाहरण यहाँ पास दिया गया है। ठीक, ये पूरा। और ये 10वें के 8वां का उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। ठीक, अच्छे निबंध की विशेषताएं ये पूरी दी गई है। और ये 11वें का 8वां का आंसर है। ये 12वें का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये 8वें का 12वें का 8वां का उत्तर। ये क्वेश्चन क्रमांक 13वें का आंसर है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं 13वें के 8वां का उत्तर यहाँ पास महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर दिया गया है। तो 6 अंतर दिए गए हैं, कम से कम आपको 5 अंतर तो भी याद होना चाहिए, और ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 17 के 8वें का यहाँ पास आंसर है, पूरा आप देख सकते हैं। रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं। ठीक ना, यहाँ पास प्रेमचंद्र के साहित्य की 2 विशेषताएं बतानी थी। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर यहाँ पास है, और ये 16 का 8वां का है। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पास दिया गया है, 17 के 8वां का आंसर यहाँ पास दी गई है। और जो शेष बच गए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा और उसको अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, और जहाँ तक होगा तो मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो देखना मत भूलिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।